सबसे पहले इस चैनल को देखो, सिर्फ 17 वीडियोस में 33,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज हैं। साथ ही लेटेस्ट वीडियो में भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और विडाईक्यू के अकॉर्डिंग ये चैनल मंथली लगभग 2.2 के डॉलर्स अर्न कर रहा है, जो इंडियन करेंसी में करीब 2 लाख रुपए होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस चैनल को स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और इतनी फास्ट ग्रोथ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हिस्टोरिकल वीडियोस का ग्रोथ पोटेंशियल कितना हाई है। इसलिए अगर आप 2026 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट नीच हो सकता है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल नीच है जिसमें मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आती। साथ ही ये एक एवरग्रीन नीच है, मतलब ये किसी ट्रेंड पर डिपेंड नहीं करता। आज जो वीडियो आप अपलोड करोगे उस पर 5 साल बाद भी व्यूज आते रहेंगे, यानी एक बार मेहनत करो और लाइफ टाइम इनकम जनरेट होती रहेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे वीडियोस बनाना बहुत हार्ड है तो आप गलत हो। ऐसे वीडियोस आप सिर्फ कुछ फ्री टूल्स की मदद से बना सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी स्टेप्स में। मैं आपको इस चैनल का फुल ब्रेकडाउन करके दिखाने वाला हूँ, जहाँ हम स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर वीडियो जनरेशन तक सब कुछ पूरी तरह AI से करवाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने इस चैनल को पूरा दिन स्टडी किया और मुझे इसका सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी मिल गया, जिससे ये चैनल इतनी फास्ट ग्रोथ ले रहा है। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब पहले ये डेमो वीडियो देखो जो मैंने फ्री AI टूल्स से बनाया है। साल था 1757। एक ऐसा भारत जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी, जहाँ की जमीन से दौलत उगती थी और नदियों में व्यापार बहता था। लेकिन उसी धरती पर एक खामोशी से तूफान जन्म ले रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी बनकर आई, लेकिन इरादे साम्राज्य बनाने के थे। और फिर प्लासी का मैदान, धूल उड़ रही थी, तलवारें खामोश थीं, लेकिन विश्वासघात चीख रहा था। नवाब सिराजुद्दौला अपनी ही सेना के बीच अकेला पड़ चुका था। मीर जाफर, एक नाम जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। और फिर एक गोली भी सही से नहीं चली, लेकिन पूरा भारत हार गया। तो हमारा पहला स्टेप है एक वायरल वीडियो टॉपिक फाइंड करना, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप अभी सोच रहे हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन वाले डॉक्स फाइल में जाना है, वहां से टॉपिक और स्क्रिप्टिंग वाला कंप्लीट प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। अब चैट जीपीटी में आओ, उस प्रॉम्प्ट को इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो और सेंड कर दो, बस। अब चैट जीपीटी तुरंत आपको 10 वायरल वीडियो टॉपिक्स लिख कर दे देगा। और ये कोई रैंडम सिंपल टॉपिक्स नहीं है, ये बिल्कुल पास्ट स्टूडियो चैनल के स्टाइल में है। तो टॉपिक फाइंड करने का काम यहाँ खत्म। अब आगे बढ़ते हैं स्क्रिप्टिंग की तरफ। तो स्क्रिप्टिंग के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो टॉपिक आपको पसंद आया उसका नंबर लिखकर सेंड कर दो। जैसे अभी मुझे 9th नंबर वाला टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। AI से देखो, ब्रिटिश लूट ऑफ इंडिया, सोने की चिड़िया कैसे बनी कॉलोनी। तो मैं सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स में 9 लिखकर सेंड कर देता हूँ। अब चैट जीपीटी पूछेगा वीडियो का ड्यूरेशन कितना चाहिए, यानी स्क्रिप्ट कितनी लंबी हो। मैं अभी सिर्फ 1 मिनट लिखता हूँ, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। और बस कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। देखो खुद, स्टार्टिंग लाइन ही कितना हुक करने वाला है और बाकी का स्क्रिप्ट भी एकदम परफेक्ट है। तो स्क्रिप्टिंग का काम यहाँ खत्म होता है। तो अब चलते हैं स्टेप 3, इमेजेस जनरेट करने के लिए। लेकिन रुकिए, इमेजेस जनरेट करने से पहले हमें डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे, और इसके लिए वापस उसी डिस्क्रिप्शन वाले डॉक्स फाइल में जाना है। वहां से कंप्लीट इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। अब वापस चैट जीपीटी में आना है और उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है प्रॉम्प्ट बॉक्स में। अब इस प्रॉम्प्ट में एक जगह लिखा होगा पेस्ट योर स्टोरी हियर, बस यहीं पर अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। ऊपर से कंप्लीट स्क्रिप्ट कॉपी करो, इस प्रॉम्प्ट में पेस्ट करो और सेंड कर दो। अब देखिए क्या होता है, चैट जीपीटी पहले आपके स्क्रिप्ट को अच्छे से एनालाइज करेगा और उसके बाद स्टोरी में प्रेजेंट हर एक कैरेक्टर का इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। जैसे इस स्टोरी के लिए इसने 9 कैरेक्टर इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं और ठीक नीचे लिखा होगा टाइप कंटिन्यू टू जनरेट द फर्स्ट 5 सीन्स। तो सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स में कंटिन्यू लिखकर सेंड कर दीजिए। अब चैट जीपीटी फर्स्ट 5 सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे देगा। और सबसे मजेदार बात, हर एक इमेज प्रॉम्प्ट के साथ एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी है। कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द सीन भी लिखा हुआ है, जो इमेज कंसिस्टेंसी के लिए बेहद जरूरी है। और साथ में एग्जैक्ट स्टोरी लाइन भी लिखी हुई है, मतलब एडिटिंग के टाइम आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आगे के सीन्स के लिए बस प्रॉम्प्ट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर सेंड करते जाइए और चैट जीपीटी अगले 5 सीन्स के प्रॉम्प्ट्स तैयार करता जाएगा। तो प्रॉम्प्ट क्रिएशन का प्रोसेस यही खत्म होता है। अब चलते हैं एक्चुअल इमेज जनरेशन की तरफ। इमेजेस जनरेट करने के लिए हम फ्लो AI का यूज करेंगे। इसके लिए सिंपली गूगल क्रोम पर आना है और सर्च करना है फ्लो AI। सर्च रिजल्ट्स में labs.google वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आप सीधे इमेज जनरेशन पेज पर पहुंच जाएंगे।
सबसे पहले हम सभी कैरेक्टर इमेजेस जनरेट करेंगे। चैट जीपीटी से फर्स्ट कैरेक्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो। अब यहाँ इमेज को सिलेक्ट करो, एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 चुनो, नंबर ऑफ इमेजेस 1 रखो और मॉडल में नैनो बनाना 2 सिलेक्ट करो। ये मॉडल कंप्लीटली फ्री है। अब जनरेट कर दो। जब तक ये फर्स्ट कैरेक्टर इमेज जनरेट हो रही है, बाकी के कैरेक्टर्स की इमेजेस भी जनरेट करते चलो। मैंने यहाँ सभी कैरेक्टर इमेजेस जनरेट कर लिए हैं। अब बारी है स्टोरी के हर सीन की इमेजेस जनरेट करने की। वापस चैट जीपीटी में जाइए, फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए, फ्लो एआई में आकर प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। अगर उस सीन में कोई कैरेक्टर नहीं है, जैसे यहाँ कैरेक्टर इन सीन्स में नन लिखा है, तो रेफरेंस में कोई कैरेक्टर यूज नहीं करना है, सिंपली प्रॉम्प्ट सेंड कर दीजिए। जब तक फर्स्ट सीन जनरेट हो, सेकंड सीन का प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से कॉपी करके फ्लो एआई में पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। अब जब फोर्थ सीन की इमेज जनरेट करेंगे, यहाँ कैरेक्टर इन सीन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर और ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स का नाम दिया हुआ है, तो इन दोनों की इमेजेस रेफरेंस में यूज करनी होंगी। सिंपली सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फ्लो एआई में पेस्ट करो, प्लस आइकन पर क्लिक करो और जिन कैरेक्टर्स के नाम सीन में दिए हैं उनकी इमेजेस सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर और सोल्जर्स की इमेजेस सिलेक्ट की हैं। फिर जनरेट पर क्लिक कर दो। जब तक ये जनरेट हो रहा है, मैं आपको अगला सीन भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से कॉपी करो, फ्लो एआई में पेस्ट करो, प्लस आइकन से उन कैरेक्टर्स की इमेजेस सिलेक्ट करो जो उस सीन में हैं और जनरेट कर दो। और देखिए, दोनों इमेजेस में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी तरह आपको बाकी सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करनी है। पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में समझा दिया है। बाकी इमेजेस आप खुद जनरेट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं सभी सीन्स यहीं जनरेट करके दिखाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इमेज क्रिएशन का काम भी यहीं पर खत्म होता है। अब चलते हैं स्टेप 4, वीडियो जनरेशन की तरफ। वीडियोस जनरेट करने के लिए हम मेटा एआई का यूज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं आता है। मेटा एआई से वीडियोस जनरेट करने के लिए सिंपली गूगल क्रोम ओपन करो और यहाँ सर्च करो मेटा एआई। फिर जो पहली वेबसाइट आए उस पर क्लिक कर देना है। अब अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ क्रिएट बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। फिर नीचे इमेज ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके अपने फर्स्ट सीन वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सिलेक्ट होने के बाद अब वापस चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ से फर्स्ट एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट ही आपकी वीडियो को डायरेक्शन देगा। फिर वापस मेटा एआई में आ जाओ और यहाँ इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स में वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो जिसे हमने अभी चैट जीपीटी से कॉपी किया था और एनिमेट पर क्लिक कर दो। बस अब मेटा एआई काम शुरू कर देगा और हमारे इमेज को एनिमेट करना स्टार्ट कर देगा। देखो, इसने यहाँ हमारे इमेज को कितने स्मूथ तरीके से एनिमेट कर दिया है। आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हो। अब अगर आपको वीडियो बिल्कुल परफेक्ट लगे तो यहाँ डाउनलोड ऑप्शन के थ्रू वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और वीडियो में कुछ चेंजेस करना हो तो प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके वीडियो को रीजनरेट कर लेना है। अब सेकंड इमेज को एनिमेट करने के लिए यहाँ क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करो और सेम प्रोसेस रिपीट करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करके सेकंड इमेज को सिलेक्ट करना है। फिर चैट जीपीटी से सेकंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, मेटा एआई में पेस्ट करो और एनिमेट पर क्लिक कर दो। बस इतना ही। अब मेटा एआई यहाँ हमारे सेकंड इमेज को भी एनिमेट करना शुरू कर देगा और देखो, इसने सेकंड इमेज को भी एकदम स्मूथली एनिमेट कर दिया है। रिजल्ट यहाँ आपके सामने है। अब इसे भी यहाँ इस डाउनलोड ऑप्शन के थ्रू डाउनलोड कर लेना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, कभी कभी मेटा एआई कुछ इमेजेस को एनिमेट नहीं कर पाता। अगर ऐसा हो तो घबराओ मत, उस केस में क्वेन एआई यूज करो, सेम काम करेगा। अब आपको यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते हुए बाकी के सभी इमेजेस को भी एनिमेट कर लेना है और बस यहाँ वीडियो जनरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं स्टेप 5, वॉइस जनरेशन के लिए। वॉइस जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स का यूज करेंगे, तो सिंपली गूगल क्रोम पर चले आना है। अब यहाँ सर्च करना है 11 लैब्स, फिर जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आए उसी पर चले आना है। अब यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपने किसी जीमेल अकाउंट से लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होते ही आप इसके होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ आपको इंस्टेंट स्पीच का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। अब आप इसके वॉइस जनरेशन वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ आपको इस बॉक्स में अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली चैट जीपीटी पर चले आना है। अब यहाँ से स्टोरी को कॉपी करना है। अब वापस 11 लैब्स में आकर इसके टेक्स्ट बॉक्स में स्टोरी को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करके कोई डीप एंड काल्म वॉइस वाला वॉइस कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। अभी के लिए मैं विराज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब कुछ हो जाने के बाद सिंपली जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है और बस अब कुछ ही सेकंड्स में 11 लैब्स हमारी वॉइस को जनरेट करके रेडी कर देगा। अब इस डाउनलोड ऑप्शन के थ्रू वॉइस को डाउनलोड कर लेना है और बस यहाँ वॉइस जनरेशन का काम भी खत्म होता है। तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट और फाइनल स्टेप पर, और ये है एडिटिंग। इसके लिए आपको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर चले आना है। मैं कैपकट का यूज कर लेता हूँ। फिर उन सभी वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने मेटा
मेटा एआई से जनरेट करवाई थी। साथ में स्टोरी वाला ऑडियो भी सिलेक्ट कर लेना, जिसे 11 लैब्स से जनरेट करवाया था। अब जो साइलेंट पार्ट्स हैं ऑडियो में, उन्हें ट्रिम करके हटा देना और फिर बस सारी वीडियो क्लिप्स को ऑडियो के साथ मैच करना है। जब सब कुछ हो जाए, रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट 60 fps सेट करके एक्सपोर्ट कर लेना और बस फाइनल रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हो। साल था 1757। एक ऐसा भारत जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी, जहाँ की जमीन से दौलत उगती थी और नदियों में व्यापार बहता था। लेकिन उसी धरती पर एक खामोशी से तूफान जन्म ले रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी बनकर आई, लेकिन इरादे साम्राज्य बनाने के थे। और फिर प्लासी का मैदान, धूल उड़ रही थी, तलवारें खामोश थीं, लेकिन विश्वासघात चीख रहा था। नवाब सिराजुद्दौला अपनी ही सेना के बीच अकेला पड़ चुका था। मीर जाफर, एक नाम जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। और फिर एक गोली भी सही से नहीं चली, लेकिन पूरा भारत हार गया। उस दिन भारत की दौलत पर पहला वार हुआ। सोना, चांदी, हीरे सब धीरे धीरे समुद्र पार जाने लगे। किसानों की जमीन सूखने लगी, कारीगरों के हाथ काट दिए गए और एक समृद्ध देश गरीबी में डूबने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर लूटा हुआ खजाना, हर टूटी हुई उम्मीद एक चिंगारी बन रही थी, जो आने वाले सालों में आजादी की आग बनकर भड़कने वाली थी। इतिहास के पन्नों में ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये शुरुआत थी भारत के सबसे बड़े संघर्ष की। तो इस पूरी प्रोसेस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियोस विद कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स बनाने सिखाया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप ये वीडियोस खुद बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। और एंड में मैं आपको इस चैनल की सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये चैनल हर 3 से 4 दिन में एक नई वीडियो अपलोड करता है और हर वीडियो 10 मिनट से ज्यादा की होती है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, इस चैनल के पीछे 2 से 3 लोगों का हाथ है। अब आपको भी मास्टरमाइंड की तरह सोचना होगा और कम से कम 3 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना होगा। अब बात आती है पार्टनर ढूंढने की। आप कमेंट सेक्शन से भी पार्टनर्स फाइंड कर सकते हो, वहां बहुत लोग मिल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां भी आपको काफी सीरियस क्रिएटर्स मिल सकते हैं। पार्टनर मिलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वीडियो जनरेशन प्रोसेस को स्मार्टली डिवाइड करना। जैसे पहला बंदा स्क्रिप्ट लिखेगा, दूसरा बंदा इमेजेस और वीडियो जनरेट करेगा और तीसरा बंदा एडिटिंग और यूट्यूब का पूरा बैक एंड हैंडल करेगा। जब आप इस तरह टीम में काम करते हो तो बर्नआउट नहीं होता और कंसिस्टेंसी भी इजीली मेंटेन रहती है, जो ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो यूएसए ऑडियंस के लिए भी ऐसा चैनल बना सकते हो, क्योंकि वहां अभी इस टाइप का कंटेंट कोई नहीं बना रहा। अगर आप यूएसए मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हो तो वहां से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल सकती है। तो मैंने आपको वीडियो क्रिएशन प्रोसेस भी समझा दिया और स्ट्रैटेजी भी क्लियर कर दी। अब वेट मत करो, अपना नया चैनल स्टार्ट करो और ग्रो करो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा चैनल एआई से रिलेटेड है। अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है और आप एआई टूल्स और ऑटोमेशन को सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।